साथियों नमस्कार, मैं हूं हरिंद्र नेगी और आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ। हम लोग आज मंदिर में पहुंचे हैं काशी विश्वनाथ यानी कि गुप्त काशी में। और गुप्त काशी में पहुंचते हाँ, काशी विश्वनाथ में मंदिर में हैं हम। और इस समय हम काशी विश्वनाथ मंदिर में आप देख सकते हैं कि देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच रहे हैं और भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे अभी खड़े हैं इस मंदिर के जो पुजारी जी हैं। मैं उनके पास आपको लेके चलता हूँ और उनसे जानकारी लेता हूँ यहाँ की कि क्या इस विश्वनाथ जो मंदिर है यहाँ पे उसकी क्या विशेषता है। उसके बाद मैं आपको पूरे इस परिसर के दृश्य की जानकारी आपको देता हूँ। विश्वविद्यादि विबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं विश्वनाथं भजाम्यहम्। इस पवित्र क्षेत्र अपना भारत देश में द्वादश ज्योतिर्लिंग जैसे हैं वैसे मुख्य प्रमुख पुण्य क्षेत्र काशी विश्वनाथ की क्षेत्र 3 काशी है। एक बनारस काशी, एक उत्तर काशी, एक इस क्षेत्र जो पवित्र क्षेत्र का है गुप्त काशी। क्यों मने महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पंच पांडवों को ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या, गोत्र हत्या का श्राप लगते हैं। श्राप विमोचन के लिए जब पंच पांडवों ने भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं, क्यों वो तो भोलेनाथ के दर्शन के बिना उनको मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति नहीं थी। इसलिए भोलेनाथ के दर्शन के लिए बनारस काशी से उत्तर काशी होते हुए इस क्षेत्र पवित्र काशी क्षेत्र में आते हैं। लेकिन भोलेनाथ इसी क्षेत्र में भोलेनाथ उनको दर्शन न देते हुए इस क्षेत्र में गुप्त मने अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र का नाम ही गुप्त काशी कहते हैं। लेकिन जहाँ शिव है वहाँ शक्ति माता पार्वती है। इसलिए तो कहते हैं वाघर्ता विव संपृक्तो वाघर्ता प्रतिपत्ति जगत पितर वंदे पार्वती परमेश्वर। जग की माता पार्वती है, पिता परमेश्वर। इसलिए तो कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सकला त्वमेव विद्यम दृढ़ंतमेव त्वमेव सर्वम मम देव। अपना सर्वस्व देवों के देव महादेव है, पिता माता पार्वती है। लेकिन इसलिए माता पार्वती की कृपा से भोलेनाथ इसी क्षेत्र में गुप्त अंतर्ध्यान होने के बाद ही अर्धनारीश्वर स्वरूप में दर्शन दिए भोलेनाथ। इसी क्षेत्र में साक्षात काशी विश्वनाथ के दर्शन है, माता अन्नपूर्णेश्वरी का दर्शन है। इसी क्षेत्र में अर्धनारीश्वर का दर्शन भी है, क्षेत्रपाल भैरवनाथ जी का दर्शन है। वैसे ही इस क्षेत्र में जो पवित्र एक तरफ से गंगा एक तरफ से यमुना स्वयं इस शिवलिंग के नीचे से गुप्त धारा है। यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं पूजन दर्शन ध्यान करके साक्षात जीवन मुक्ति कर लेते हैं, जीवन की धन्य कर लेते हैं। कि वो तो ये साक्षात काशी विश्वनाथ के दर्शन है। जो भी श्रद्धालु यहाँ कर पूजन दर्शन करके जो भी मनोकामना बोलते हैं इस क्षेत्र में भोलेनाथ जैसी भोलेनाथ गुप्त हो गए, इसी गुप्त रूप से भोलेनाथ सभी के ऊपर कृपा कर देते हैं। वैसे ही भोलेनाथ यहाँ अंतर ध्यान होने के बाद आगे हिमालय पे भोलेनाथ 5 केदार में शिव जी को कहते हैं पंचमुख परमेश्वर सद्योजात वामदेव अघोर तत्पुरुष ईशान। जैसे 5 मुख है वैसे ही 5 तत्व भी है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश। जैसे 5 तत्व 5 मुख जैसे है वैसे ही भोलेनाथ इस स्थान से आगे हिमालय पे जब जाते हैं भोलेनाथ पशु के रूप धारण कर लेते हैं। पंच पांडवों के वहाँ भी भोलेनाथ कौन है, किसी पशुओं में सारे पशुओं में भोलेनाथ कौन है पता चलाना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन बुद्धिशाली बलशाली अपने भीम उग्र रूप लेकर मेरु सुमेर पर्वत के ऊपर खड़े होकर सारे पशुओं को नीचे से जाने देते। लेकिन भोलेनाथ देवों के देव महादेव अलग रास्ते से जाने लगते, तब पता चल जाते वही स्वयं भोलेनाथ है। जब तक भोलेनाथ के दर्शन नहीं होते थे इसलिए तो दर्शन स्पर्शन शैव कार्यम अंतर ब्रह्मा। जब तक भोलेनाथ का दर्शन नहीं हो पाते तब तक इस जीवात्मा को भी पुण्य मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाते थे। इसलिए पंच पांडव जब आते हैं जब पकड़ने जाते तब तक भोलेनाथ मुख भाग जमीन में डाल देते हैं। जो शेष भाग बच गए भोलेनाथ केदारनाथ में पृष्ठ भाग के दर्शन दिए, द्वितीय केदार भगवान मधुमेश्वर में नाभि के स्वरूप मध्य भाग के दर्शन, तृतीय तुंगनाथ में हृदय और भावों के दर्शन, रुद्रनाथ में नेत्र मुखमंडल, कल्पेश्वर में जटा, केदारम मध्यमं तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवी सर्व पाप प्रणाशन। जिन्होंने 5 क्षेत्रों के दर्शन पूजन स्मरण करते हैं सर्व पाप प्रणाशन। क्योंकि तो जीवात्मा भी हर दिन कितना क्या करते हैं क्या नहीं पता नहीं। इसलिए तो अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनिश्चय। अन्यत्र जो जीवात्मा जो भी कृत्य करते हैं इस पवित्र क्षेत्र में आकर पूजन दर्शन
अभिषेक जो भी आप श्रद्धा से, भक्ति और भाव से, जो भी समर्पित भाव से भोलेनाथ की नतमस्तक हो जाते हैं, ये जीवात्मा परमात्मा बनाते हुए पापात्मा पुण्यात्मा बनकर धन्य हो जाते हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ कर काशी विश्वनाथ के दर्शन कर धन्य हो जाइए। इस पवित्र क्षेत्र में आकर आप भोलेनाथ की कृपा बने रहे। ये बोलकर 2 मिनट शब्द ओम नमः शिवाय कहे जाते हैं। भोलेनाथ से दर्शन के लिए जब पंच पांडव आते हैं, जैसे प्रक्रिया शुरू की है उन्होंने, वैसे ही श्रद्धालु भी वैसी प्रक्रिया शुरू की है। क्यों तो केदारनाथ की जो प्रणाव है मुख्य, जो पंचमुख विग्रह डोली, जो पंच केदार षड माह से पूज्यतो देवः, षड माह से मानव स्थित, 6 महीने हिमालय पे स्वयं पूजा होती है। 6 महीने के जब कपाट बंद हो जाते हैं, जो उत्सव मूर्ति, जो चल विग्रह डोली, जो उक्की मठ में जो 6 महीने पूजा होती है, उसकी प्रस्थान जो उक्की मठ से होते हैं। एक दिन यहाँ गुप्तकाशी से ही प्रथम पड़ाव ये गुप्तकाशी है, द्वितीय पड़ाव फाटा है और तृतीय पड़ाव गौरीकुंड, चौथा पड़ाव ऐसी केदारनाथ। जैसी अब डोली का पड़ाव है, वैसे श्रद्धालु भी प्रथम यहाँ काशी विश्वनाथ दर्शन करके ही गौरीकुंड के माई का दर्शन करके आगे हिमालय पे केदारनाथ के दर्शन करने की प्रक्रिया चालू है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भगवान विश्व काशीनाथ का मंदिर, गुप्त काशी जिसे कहते हैं। यहीं से भगवान पंच केदारों में केदार का गुप्तवास हुआ था। और आपके सामने जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये मंदिर परिसर है। और मंदिर जो यहाँ पे गुप्त लिंग है वो यहाँ पे गुप्त काशी में है। और इस स्थान पे श्रद्धालु देश विदेश के श्रद्धालु जब आते हैं तो पहले यहाँ पे दर्शन पुण्य करके आगे की यात्रा शुरू करते हैं। आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं गंगा और यमुना की जो शिवलिंग के नीचे अंदर भाग से निकल के आ रही हैं, इसमें स्नान पुण्य करने के बाद यहाँ पे भगवान शिव को जल अर्पित किया जाता है। फिर यहाँ पे अर्धनारीश्वर के दर्शन यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप लोग के दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो हम आपको लेके चलते हैं और आपसे कुछ जानकारी और शेयर करेंगे। मैं आपको लेके जा रहा हूँ मंदिर की ओर। और मंदिर में जो यहाँ के मुख्य पुजारी जी हैं शिवलिंग जी, और उनसे हमने आपसे परिचय करा दिया है। अब हम आगे ये मंदिर आपको बृहद मंदिर, सुंदर दृश्य, अलौकिक छटा और इस मंदिर की ये आप लोग, मैं आपको यहाँ बाहर परिसर के अंदर जो मंदिर गर्भगृह है उसका दृश्य आपको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मंदिर परिसर से बाहर में आपको मंदिर के जो मुख्य गेट है उस गेट से मैं आपको अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से श्रद्धालु जो गर्भगृह है वहाँ पे आप लोग जो शिवलिंग पे जो जल चढ़ाया जाता है उसको लेके जाते हैं। और अंदर का दृश्य आपको इसलिए नहीं दिखा सकते हम लोग कि इसमें ज़रूर यहाँ प्रतिबंध है। तो हम अपने तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि ये आप देख सकते हैं आप लोग कि जो तस्वीरों में ये श्रद्धालु दूर दूर से आए हुए हैं। और यहाँ पे स्नान पुण्य ध्यान करने के बाद ही आप लोग अंदर मंदिर परिसर में जा सकते हैं। और ये स्नान ध्यान करने के बाद भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए लोग अंदर पहुँच रहे हैं। यद्यधिकरं करोतु तदिकरं संभवताराधनं श्री भगवते श्यामं शिवाय नमो। ध्यानं समर्पयामि ध्रुवं। माता का ध्यान करो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। या देवी सर्वभूते शक्तिरूपे। साथियों, मैं काशी विश्वनाथ गुप्त काशी में हूँ। और यहाँ पे जो तीर्थ पुरोहित लोग हैं वो लोग यहाँ पे जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं उनकी यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं और उनको आगे का रास्ता बताते हैं कि काशी विश्वनाथ में पूजा करने से किस प्रकार के पुण्य प्राप्ति होती है। और हमारे साथ यहाँ के तीर्थ पुरोहित लोग हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है दर्शननाथ सेमवाल। सेमवाल जी, हम काशी विश्वनाथ मंदिर में हैं इस समय, और इसकी महिमा का वर्णन आप करें
किस प्रकार से और क्या महत्व है इसका? ऐसा है मान्यवर, कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों का, तो पांडवों के द्वारा बहुत अत्याचार हुआ है। वो क्यों हुआ है कि कौरवों ने जो है पांडवों का संहार किया है, सातों वीरों ने मिलकर के अभिमन्यु का वध किया है, द्रौपदी का दुशासन के साथ चीरहरण हुआ है, और इसलिए जो है पांच पांडवों ने जब युद्ध करना शुरू किया है, तो युद्ध करना शुरू किया तो उसके बाद जो है भाई बंद गुरु द्रोण सबको उन्होंने संहार किया है, उनके ऊपर पाप लग गया है। तब वेद व्यास जी ने कहा है जब तक तुमने भोले बाबा के दर्शन नहीं किए ना तुम्हारे पाप मोक्ष नहीं होंगे। तो पांच पांडव यहाँ पर आए तो भोले बाबा जी गुप्त हो गए, इसलिए इसका नाम पड़ा गुप्त काशी। उसके बाद वहाँ पर जो है गंगा जमुना दो धाराएँ हैं, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, अर्धनारीश्वर आधा शिव का आधा पार्वती का है, तो उन्होंने यहाँ पर पूजा पाठ किया और उनका प्रायश्चित दूर हुआ है। उसके बाद पांच पांडव आगे गए, केदारनाथ में गए, तो वहाँ हजारों भैंस बन गई, किसी एक भैंस में अपना रूप बन गया। भीमसेन ने कहा नकुल के लिए तुम मेरे पैरों के नीचे सब भैंस के निकालो, जिसमें भोले बाबा होंगे वो पैर के नीचे नहीं जाएगा। सब गए, एक नहीं गया, जो नहीं गया वो पृथ्वी में दस गया, मोहन निकाला पशुते नेपाल, और पृष्ठभाग यहाँ पर छूटा केदारनाथ में। तो उन्होंने मंदिर बनाया, केदारनाथ में मंदिर बनाया और उनके प्रायश्चित दूर हो गई। तो यहाँ पे श्रद्धालु आते रहते हैं जी, और यहाँ पे जो पहले भगवान काशी की पूजा यहाँ से करते हैं, उसके बाद केदारनाथ जाते हैं। जी। पहले यहाँ पर आए और उन्हें यहाँ पर गुप्तदान करने की परंपरा है। गुप्तदान किया उन्होंने, उसके बाद वो आगे गए, केदारनाथ में चले गए। ये थे यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित जी सोमवाल जी, उन लोगों ने बताया। इससे पहले हमने जो यहाँ के पुजारी है उनसे भी बात की, और उन्होंने जो भगवान काशी विश्वनाथ की जो महिमा है, जो गरिमा है, जो अलौकिक है, उसके बारे में इस चीज़ की जानकारी दी कि काशी विश्वनाथ में भगवान केदारनाथ किस तरह से भगवान शिव कैसे गुप्तवास हुए थे, और उनको ढूंढने के लिए पांडव जब यहाँ आए तो यहाँ से सीधे गुप्तवास में भगवान शिव चले गए और केदार पहुँच गए, और वहाँ पे भैंसे का रूप लेकर तो उन्होंने जब भगवान जो पंच पांडव थे, पंच पांडवों में भीम ने जब शिव ने भैंसों का रूप ले लिया, उसके बाद भीम ने कहा कि सभी भैंसें मेरे पाँव के नीचे से होके जाएंगे, और लेकिन एक भैंस नहीं गया, क्योंकि शिव का रूप, क्योंकि पैरों के नीचे से नहीं जा सकते थे, इसलिए वहीं पे गुप्त केदारनाथ में पृष्ठ भाग दिखाई देता है कि, और इस स्थान को गुप्तवास, यहाँ पे शिव का यहाँ गुप्त लिंग यहाँ पे विराजमान है। तो यहाँ पे लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, और यहाँ पे इस तीर्थ धाम में इस पुण्य की प्राप्ति करके वापस अपने यात्रा पे चले जाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन बेनीवाल जी हैं, जो काशी पीठ में ही एक आयुर्वेदिक कॉलेज है, विद्यापीठ है, और ये काशी विश्वनाथ के नाम से ही वहाँ पे एक विद्यालय है जिसको आयुर्वेदिक विद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। उसके प्रधानाचार्य हैं। आज उन्हीं से भी कुछ यहाँ पे आए हुए हैं, मंदिर प्रांगण में हैं, उनसे कुछ जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या महिमा, क्या गरिमा, अलौकिक अदृश्य भगवान काशी? जी, पहले तो आपका हम चैनल का बहुत स्वागत करते हैं कि आप इस तरह की जो पहल कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो हमारे देश विदेश से आने वाले तीर्थ यात्री हैं उनके लिए एक जानकारी का स्रोत होता है, और ये स्थान तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें कि काशी क्षेत्र और उत्तरकाशी और ये गुप्त काशी, तो काशी का बहुत महत्व है। यहाँ पर बाबा विश्वनाथ जी और अर्धनारीश्वर मंदिर, साथ में भैरवनाथ जी का मंदिर और मणिकर्णिका जो कुंड है, यहाँ पर विशेष महत्व है। और सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में बाबा की बड़ी असीम कृपा है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं उनको श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति से बहुत सहयोग प्राप्त होता है। उनके दर्शन की बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, और लोग निश्चित रूप से इसका लाभ लेते हैं। और मैं भी भगवान श्री विश्वनाथ जी से सभी की सुख, समृद्धि और आरोग्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।
देना मैंने, आमने सामने बात करना और ये कहना कि भाई हमको माफ़ कर दो। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए बाबा इधर गुप्त हो गए। बाबा ने कहा मैं तुमको दर्शन नहीं दूंगा। गरीब में ब्राह्मणों को मारा, सगे समाजियों को मारा, मारवाड़ी जनों को मारा। इसके चलते बाबा इधर क्या हो गए, गुप्त हो गए, सीक्रेट हो गए। काशी उनका नाम है और इसलिए इस जगह को गुप्त काशी बोला जाता है। और विश्वनाथ के रूप में वो बनारस से जब लॉर्ड कृष्ण उनको एडवाइस कर रहे थे दिल्ली में, हस्तिनापुर में पांडवों को, तब जो है बाबा बनारस में थे और बाबा को ये लग गया कि भगवान कृष्ण उनको जो है मेरे पीछे भेजने वाले हैं। इसलिए वो बनारस से चल के उत्तर काशी से गुप्त काशी और गुप्त काशी में आकर बाबा इधर गुप्त हो गए और काशी उनका नाम है, इसलिए इस जगह को गुप्त काशी बोला जाता है। और जब पांडव नज़दीक आए, चलते चलते यहाँ नज़दीक पहुँचे तो बाबा बैठे बैठे समाधिस्थ हो गए, ज़मीन के अंदर चले गए और गुप्त हो गए और काशी उनका नाम है, इसलिए उनको गुप्त काशी से बोला जाता है। बाद में पांडव रोने लगे, तब उन्होंने माँ पार्वती की पूजा अर्चना की और माँ पार्वती ने बाबा से कहा कि इनको दर्शन दे दो। तो भगवान ने कहा कि द्वापर के अंत है, कलयुग लगने वाला है, आने वाले समय में भाई भाई को मारेगा, बेटा बाप को मारेगा और सब ये करेंगे कि आपने पांडवों को माफ किया है, इसलिए धर्म की रक्षा के लिए मैं गुप्त हुआ हूँ, मैं दर्शन नहीं दूंगा। तो तब माँ पार्वती के कहने पर भगवान शंकर ने पांडवों को अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन दिया। कितने साल बाद? यहाँ आने की गुप्त होने के 140 वर्ष बाद, आफ्टर 114 ईयर्स, 140 वर्ष बाद जो है इधर भगवान ने अर्धनारीश्वर के रूप में पांडवों को दर्शन दिया और कहा कि आप हिमालय के पीठ में आओ, आपको पूर्ण दर्शन दूंगा। तब भी बाबा उनको दर्शन देना नहीं चाहते थे, अकेले दर्शन नहीं, माता को साथ नहीं लिया अर्धनारीश्वर के रूप में और कहा कि पूर्ण दर्शन के लिए आप हिमालय में आओ। तब यहाँ अर्धनारीश्वर के दर्शन हुए और पांडव पीछे पीछे चले, आगे बाबा चले। तब केदारनाथ की अलग है, केदारनाथ में क्या क्या हुआ, वह भैंस के रूप में दर्शन देना चाह रहे थे, मतलब नहीं, तभी नहीं देना चाह रहे थे तो भीम ने जबरदस्ती उनका पैर पकड़ा और कहता है कि भगवान को क्रोध आया, भैंस के रूप में उन्होंने बहुत जोर से अपने सर को जो है पहाड़ पे मारा। मेरू और सुमेरु नाम के वहाँ दो पहाड़ है, उनको जब जबरदस्ती मारा तो वो पहुँच गया, उनका भैंस का मोर नेपाल में पहुँच गया, इसीलिए उस जगह को पशुपति बोला जाता है, भैंस का आकार है वहाँ। और बाकी जो पीठ के 5 हिस्से थे, केदारेश्वर, पद्मेश्वर, दुर्गेश्वर, कल्पेश्वर और रुद्रेश्वर, एक हाइट में है केदारनाथ और बद्रीनाथ की बराबर हाइट में है। प्रथम केदारेश्वर, द्वितीय केदार पद्मेश्वर, जय भोलेनाथ। साथियों, हमने आपको काशी, उत्तर काशी और गुप्त काशी की जो कहानी, जो शिव शंकर अर्धनारीश्वर भगवान केदारनाथ की जानकारी मुख्य पुजारी और यहाँ के तीर्थ पुरोहितों ने दी, उसकी जानकारी देते हुए हम आपको बता रहे हैं कि काशी का क्या महत्व है और किस प्रकार से भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए बनारस की काशी से, उत्तर काशी से और फिर गुप्त काशी से, और भगवान काशी के बाद, गुप्त काशी के बाद भगवान केदारनाथ में पृष्ठभाग की जब पूजा होती है, शिव के भैंस के पिछले भाग की जो पूजा होती है, और पशुपतिनाथ में भगवान शिव की मुंह की पूजा होती है, उसका महत्व के वर्णन के बारे में जब मुख्य पुजारी ने बताया कि 5 पांडवों द्वारा अपने पश्चाताप करने के लिए गौ हत्या की, जो उन पे कौरवों की हत्या करने के बाद उनको शिव की दर्शन करने के उसके बाद उनको मुक्ति मिलनी थी, इसी को लेकर भगवान पंच पांडव इस देवभूमि में आते हैं और शिव को प्राप्त करने के बाद अपने अंतर्ध्यान हो जाते हैं, इसीलिए कहते हैं गुप्त काशी। तो साथियों, देखते रहिए हमारे साथ। अगले अंक में हम दूसरी कहानी आपको दिखाएंगे।
आज हम आपको गुप्त काशी के बारे में बता रहे हैं और यहाँ के दर्शन कराए और देश विदेश से श्रद्धालु आने वाले श्रद्धालु किस प्रकार से यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं और मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान केदार के दर्शन करने के लिए गुप्त काशी से केदारनाथ की ओर चले जाते हैं। हरेंद्र नेगी गांव तक के गुप्त काशी।